हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो आप भी दोस्तों रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इस रीट पात्रता परीक्षा को देना चाहते हैं तो आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे किस तरह से भर सकते हैं, तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड है, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाना होगा, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना होगा, ये सारी कुछ आपको जानकारी है इस वीडियो में। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को जानने को आपको मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, आपको रीट 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो आपको इस रीट 2024 की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट है आपको करना है। और इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस रीट 2024 की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली गूगल पर रीट 2024 लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में भी सबसे ऊपर ही आपको इस रीट 2024 की ही ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। तो आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर इस रीट 2024 की वेबसाइट पर आप विजिट है वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप साइड में नोटिफिकेशन बार यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि आपने रीट 2024 संबंधित नोटिफिकेशन वगैरह है अभी तक रीड आउट नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से आप पहले नोटिफिकेशन वगैरह है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको रीट 2024 की कंप्लीट जानकारी है वो आपको ले लेना है, पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको कई सारे जो स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। इन सभी स्टेप को आपको एक एक करके कंप्लीट करना है। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरेट चालान, यानी कि पहले आपको चालान आपको जनरेट करना होगा, फीस पे करना होगा। इसके बाद में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप चालान जनरेट वाले बटन पर यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला जो पेज है कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले कैटेगरी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल फर्स्ट है, लेवल सेकंड है, और यहाँ पर दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि लेवल फर्स्ट और सेकंड। यानी कि आप बहुत कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप दोनों के लिए आप एलिजिबल है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप बहुत कैटेगरी का चेंज करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो 750 रुपये आपको पे आपको करना होगा। और यदि आप किसी एक कैटेगरी का चेंज करते हैं तो आपको 550 रुपये आपको पे आपको करना होगा। तो आप जिस भी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है आप यहाँ से अपने कोडिंग सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें लेवल सेकंड ही सिलेक्ट है वो रहने देता हूँ। चाहे आप किसी भी कैटेगरी का चेंज करें, फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो सभी के लिए सेम ही रहेगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कैंडिडेट का इंग्लिश में नाम है, फुल नेम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है वही नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में दर्ज करना है और यहाँ पर आप माताजी का नाम भी यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। तो नाम की एंट्री में किसी प्रकार की गलती है वो आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो डे का चेंज करेंगे, इसके बाद मंथ का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर आप ईयर का चेन है वो कर लेंगे। जो भी ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट की जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है, दर्ज करना है। जो भी आपके मोबाइल फोन में लॉगिन है, एक्टिव है, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर इसमें इंटर करना है। इसके बाद में कैंडिडेट के जो एक्टिव मोबाइल नंबर ही यानी कि चालू मोबाइल नंबर ही यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी मांगा जा रहा है, तो और कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आपको इसमें इंटर है वो करना है। और ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें खाली ही छोड़ देंगे, तो आपको इसमें फिल ही करना होगा। यहाँ पर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी इसमें फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो भी कोड आपको नजर आता है वो यहाँ पर आप इंटर कैप्चा के सेक्शन में यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो फीस अमाउंट है एप्लीकेशन फीस की वो यहाँ पर आपको जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। इसके बाद में आपको पेमेंट मेथड आपको सिलेक्ट करना है। पेमेंट मेथड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है। तो आप जिस भी मेथड से आप पेमेंट है वो करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन आप सिलेक्ट करेंगे तो आप ई मित्र माध्यम से आप पेमेंट है वो करवा सकते हैं, ई मित्र के द्वारा ही आप पेमेंट करवा पाएंगे। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन चुनते हैं तो आपको उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं इसमें यहाँ पर ऑनलाइन का ही ऑप्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में पेमेंट गेटवे आपको चुनना होगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आईसीआई बैंक के लिए ही दिया गया है, तो यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट एंड पे नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको चालान का प्रीव्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। और यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि आपकी फीस पे नहीं की गई है और फीस स्टेटस है वो अनपेड है वो शो हो रहा है। तो आपको अभी फीस पे करना है। इससे पहले आपको इस पीडीएफ फाइल को कहीं पर आपको सेव आपको कर लेना है। तो प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके प्रिंट आउट ले लेंगे। इसके बाद में ही आपको पे फीस बटन पर आपको क्लिक करना है, अपनी फीस आपको पे करना है। तो यहाँ पर आप पे फीस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद गाइज आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन होगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और इसमें यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी ऑप्शन का सिलेक्शन करके आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेड़ का नाम पूछा जाएगा। तो ये आप डिटेल डालना चाहें, फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप खाली भी रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो आप डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए, वो रुपये डेबिट कार्ड है या फिर अदर कोई डेबिट कार्ड है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अपने डेबिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में यहाँ पर आपको एक सक्सेसफुली का मैसेज भी देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो फीस है वो सक्सेसफुली डिपॉजिट है वो कर दी गई है। और यहाँ पर आपको फीस स्टेटस में भी पेड सक्सेसफुली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपने पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर दिया है। अब आपको आगे का फॉर्म भरना है और इससे पहले आपको इस चालान का भी प्रिंट आउट आपको ले लेना है। तो चालान का प्रिंट आउट लेने के लिए आप फिर से प्रिंट पर क्लिक करेंगे और आप इस चालान का प्रिंट आउट ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार प्रिंट आउट भी ले लेता हूँ। चालान का प्रिंट आउट लेने के बाद में यहाँ से ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पेज पर आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पर आप जा सकते हैं, या फिर आपको साइड के मेन पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी लेवल की कैटेगरी का चेंज करेंगे। इसके बाद में चालान नंबर आपको जो भी मिला है, यदि आपने नोट नहीं किया है तो आपने जो प्रिंट लिया है चालान का उसमें आपको चालान नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देखकर यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में माताजी का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे, फुल नेम आपको यहाँ पर इंटर करना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप डे का, मंथ का और यहाँ पर आप ईयर का चेंज कर लेंगे, जो भी ईयर है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी कोड नजर आता है इंटर कैप्चा के सेक्शन में इंटर करना है। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही गाइज आप एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के कई सारे जो स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। इन सभी स्टेप को आपको एक एक करके कंप्लीट है वो आपको करना होगा। तो इसमें जो पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स के लिए है। इसमें पर्सनल जो जानकारी है, आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करेंगे, चेकआउट करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस का आपको चेंज करना है, यानी कि आप मैरिड है, अनमेरिड है, डिवोर्स है या फिर विंडो है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर अनमेरिड का चेंज करता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट के आधार कार्ड के 12th डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है। अपने आधार कार्ड में देखकर आपको सही से फिल करना है, दर्ज करना है। इसके बाद कैटेगरी का चेंज करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रिलीजन टाइप चुनेंगे कि आपका धर्म क्या कुछ है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं यस, नहीं तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में पूछा जा रहा है कि यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीयता है यानी कि नेशनलिटी आपसे पूछी जा रही है, तो आप इंडिया से ही बिलोंग करते हैं तो आप इंडियन ही सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान राज्य के मूल निवासी है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो का चेंज कर लेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर यस का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोनाफाइड स्टेट यानी कि आपका जो राज्य है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपना जिला है वो आपको सिलेक्ट करना है, जो भी जिला, जिस भी जिले में आप रहते हैं आपका जो भी बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो आपकी बॉडी पर किसी प्रकार का मार्क है या फिर बर्न है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में आपसे SSO ID भी मांगी जा रही है, तो आपने राजस्थान सिंगल साइन इन पोर्टल पर SSO ID बना रखी है, तो अपनी SSO ID है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। नहीं बना रखी है तो आप बना सकते हैं। इसके बाद अपनी SSO ID है वो यहाँ पर आप इंटर करके यहाँ से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में सेकंड जो स्टेप ओपन होगा एड्रेस डिटेल्स के लिए, इसमें आपको अपने एड्रेस से संबंधित डिटेल्स है वो आपको फुलफिल आपको करना है। एड्रेस आपका जो प्रेजेंट एड्रेस ही रहेगा, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वही यहाँ पर आप इसमें दर्ज है वो करेंगे। और यहाँ पर इसमें कहा जा रहा है कि अपने एड्रेस में @ या फिर यहाँ पर आपको कुछ साइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनका आपको बिल्कुल भी यूज है वो आपको नहीं करना है, नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाएंगे और आपका यहाँ पर एरर है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना जो कंप्लीटली एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में आपको दर्ज करना है। यदि आपका एड्रेस है बड़ा है, आपका एक लाइन में नहीं आ पा रहा है, तो आप सेकंड लाइन का यूज है वो कर सकते हैं। इसके बाद में अपना पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में अपना जो स्टेट है, सिटी का नाम है, पिन कोड है 6 डिजिट के वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन देखने को मिल रहा है, इस बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार कंप्लीटली डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करता हूँ। गाइज अब आपके सामने अगला जो स्टेप है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स के लिए ओपन होगा। इसमें आपको अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको फुलफिल करना है। तो इसमें सबसे पहले एग्जाम सेंटर के लिए पूछा जा रहा है,
तो आप अपना एग्जाम सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट है, पहला जो प्रेफरेंस है, पहली जो आपकी चॉइस है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और अपना जो जिला है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे जिले में भी आप एग्जाम देना चाहें तो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। पहला आप सिलेक्ट करेंगे, ज़्यादातर चांस रहेंगे कि उसमें ही आपका सेंटर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सेकंड जो प्रेफरेंस आप क्या कुछ रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको शिक्षा के लिए, माध्यम के लिए आपको लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है। तो पहली लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसमें यहाँ पर हिंदी का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेकंड का चयन करना है। इसके बाद स्ट्रीम का चयन आपको करना होगा, जो भी स्ट्रीम है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यही आपको इसमें जो सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यही आप सिलेक्ट रहने देंगे। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आपसे इसमें 10th क्लास की जानकारी है सबसे पहले मांगी जा रही है, इनकी सेकेंडरी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो बोर्ड का नाम चेंज करेंगे। जिस भी बोर्ड से आपने अपना जो 10th क्लास पासिंग किया है, इसमें से यहाँ पर अपनी बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पासिंग ईयर है, आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर आपको इंटर है वो करना है। तो जो भी आपकी मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद प्राप्तांक कितने क्या थे वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। तो आपकी जो भी परसेंटेज होगी वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। सेम इसी तरह से अपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास की जानकारी है वो आपको सिलेक्ट करना है। और इसमें भी आप सबसे पहले तो बोर्ड का नाम ही यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर है, मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना है। और आपके जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। तो आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप ग्रेजुएशन में अपेयरिंग है तो अपेयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आपको अपेयरिंग वाले चेकबॉक्स पर टिक नहीं करना है, सीधे यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर है। इसके बाद में आपके टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स आपको तीनों ईयर के, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है उसी हिसाब से यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीए के जो टोटल मार्क्स होते हैं 1800 मार्क्स है वो यहाँ पर फिल करता हूँ। इसके बाद में आपके जो प्राप्तांक है वो आपको यहाँ पर दर्ज है वो करना होगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से दर्ज है वो कर लेंगे तीनों ईयर के टोटल मार्क्स करके ही। और इसके बाद में आपकी जो परसेंटेज होगी वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपने पीजी किया हुआ है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम है, पासिंग ईयर है, आपके मैक्सिमम मार्क्स है, इसके बाद में आपके प्राप्तांक है और यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो यहाँ पर ये डिटेल्स आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं, खाली आप रख सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है आपको यहाँ पर देना है। यानी कि आपने बीएसटीसी या फिर आपने बीएड किया हुआ है तो इसमें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यदि आप बीएड के लिए लेवल सेकंड आप चुने हैं तो आपको बीएड का ही कैटेगरी है, बीएड की ही जानकारी आपको फुलफिल करना है। यदि आप लेवल फर्स्ट के लिए आप चुने हैं तो आपको यहाँ पर बीएसटीसी की जानकारी है, बीएसटीसी की डिटेल्स यहाँ पर आपको फुलफिल करना होगा। और यदि आप बहुत कैटेगरी का चयन किए हैं, यानी कि लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर आपको बीएसटीसी और बीएड की दोनों की डिटेल्स यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार डिटेल्स है वो फुलफिल कर देता हूँ। जैसे कि यदि आप बीएड में अपेयरिंग है, अभी तक आप पासिंग नहीं हुए हैं, तो आप अपेयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कोर्स का नाम है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड है, एमएड है, जो भी है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी जो जानकारी है यहाँ पर ये फुलफिल नहीं करना है, सीधे यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर या फिर आपको अपने इनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। और यहाँ पर आप ईयर है वो आप चुन लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपने कंप्लीटली कर लिया है, पास आउट कर लिया है, तो यहाँ पर जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, जैसे कि पासिंग ईयर है, मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है और परसेंटेज वगैरह है, वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर अपनी बीएसटीसी की डिटेल्स है वो फुलफिल कर सकते हैं। यदि आप बीएसटीसी की कैंडिडेट है, आप लेवल फर्स्ट के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं रिट 2024 के लिए, तो यहाँ पर आप अपेयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे जो भी आपने किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर है, मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज वगैरह है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद में यदि कंप्लीट जानकारी सही है, आपने कंप्लीट जानकारी सही से फिल कर दिया है, इसके बाद में यहाँ से आप नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज अगला जो स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स के लिए ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आपका आधार कार्ड है और आपकी जो सेकेंडरी की मार्कशीट है, इनकी 10th क्लास की मार्कशीट है, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसको मद्देनजर आपको रखते हुए आपको ये फोटो, सिग्नेचर है और आपका आधार कार्ड है, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करना है।
तो जो भी फोटो के लिए यहाँ पर इसमें कहा जा रहा है कि नवीनतम पासपोर्ट साइज में फोटो होनी चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर आप जो कर रहे हैं वो सफ़ेद पेज पर आपको करना है बॉल पेन की मदद से, और बॉल पेन से सिग्नेचर करके उसकी फाइल बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए यहाँ पर जो साइज है वो यहाँ पर दे सकते हैं 20 से लेकर 50 KB के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको फाइल का जो आकार है वो आपको रखना है, और यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो JPG ही आपको रखना है। और जो पासपोर्ट साइज में फोटो आप बनाएंगे उस फाइल का जो साइज है वो 20 से 50 KB यानी कि सेम ही यहाँ पर रखा गया है और सेम ही यहाँ पर फॉर्मेट रखा गया है। आधार कार्ड की बात कर लेते हैं तो आधार कार्ड की जो फाइल की साइज है 50 से 100 KB के बीच में आप रख सकते हैं। फॉर्मेट आपको JPG ही रखना है, यानी कि इसको भी आपको इमेज फॉर्मेट में अपलोड करना है, PDF फाइल में आप इसे अपलोड है वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है यहाँ पर अपलोड करेंगे उसकी भी फाइल की साइज है वो 50 से 100 KB के बीच में ही रखना है और फॉर्मेट आपको JPG ही रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर है वो आपको तैयार करना है, और आपके जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड है और आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है वो आप तैयार कर लेंगे। तो फाइल आप कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक कर लेंगे, अपनी पासपोर्ट साइज में फोटो सेम इसी तरह से सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपने आधार कार्ड को और यहाँ पर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद में गाइस इस फॉर्म का जो लास्ट स्टेप है डिक्लेरेशन के लिए देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है इसको आप एक बार रीड आउट है अच्छे से कर लेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन बी फॉर्मेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें भी जो जानकारी देखने को मिल रही है इसको भी आपको एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ से टिक कर देंगे। टिक करने के बाद फिर से आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सेव सत्यापन के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से भी अपनी जानकारी है वो आप एक बार चेकआउट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ से आप कन्फर्म एंड प्रीव्यू इस बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपका रिट 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने प्रिंट देखने को मिल जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो निकला लेंगे। तो इस तरह से गाइस आप रिट 2024 के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय किसी प्रकार की जानकारी है या फिर आपको इसी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।